हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये पार्टनरशिप बेस्ड डीआई है और इसमें रेशियो के भी कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे। देखिए, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है सब जगह। अभी तक हम लोग 5 डीआई सॉल्व कर चुके हैं, ये 6th डीआई है और मुझे नहीं याद आ रहा है कि किसी भी डीआई कोई भी अभी तक ऐसा डीआई होगा जिसमें रेशियो के कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुए होंगे। तो रेशियो के कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, रेशियो पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 1 घंटे का, अगर आप उसको देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। बेसिक से मैंने समझाया है उसको। ठीक, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एक टेबल दिया हुआ है, मिसिंग टेबल है, कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है कहीं कहीं, जैसे यहाँ और यहाँ। ठीक, बाकी पूरा दिया हुआ है। पढ़ लेते हैं एक बार। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। 3 partners A, B, C invested amount in different year for different time periods and share profit for total profit given as per table। तो 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। तीनों को यहाँ अलग अलग साल में 2012, 13, 14, 15, 16 में अपना अपना इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। देखिए, पी और आर यहाँ लिखा है, मतलब ए का इन्वेस्टमेंट 2012 और 13 में नहीं दिया हुआ है। बी का इन्वेस्टमेंट पी प्लस 2000 दिया हुआ है, 18,000, 24,000 इन दोनों में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से मतलब कहीं कहीं डाटा अवेलेबल है, कहीं कहीं वेरिएबल में दिया हुआ है, कहीं डाटा अवेलेबल नहीं है। इस सेक्शन में आपका इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट का पीरियड दिया हुआ है कि कितने महीने, इन मंथ में दिया हुआ है कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक, बेसिक पार्टनरशिप के बेसिक्स इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रॉफिट of C in 2014 if the profit of A and B in the same year is 10,500, 13,500 respectively. Note B has made an investment for 9 months। ठीक है, A का दिया हुआ है प्रॉफिट 10,500, B का प्रॉफिट दिया हुआ है 13,500, C का प्रॉफिट पूछ रहा है कि कितना है C का प्रॉफिट, और 2014 की बात हो रही है तो 2014 आपका यहाँ पे है। टोटल प्रॉफिट हमें यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो से पार्टनरशिप का बेसिक क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम अभी स्टार्टिंग से यहाँ पे 3 0 तीनों में कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, ए का आएगा 21, बी का आएगा आपका 24 और सी आएगा 20। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हो गया इनटू इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है x, तो 20x हो जाएगा। b का दिया हुआ है y, बट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है b का इन्वेस्टमेंट 9 मंथ है, तो यहाँ हो गया 9, और c हो गया x + 4, c हो गया x + 4। ये रेशियो में आपका प्रॉफिट शेयर होगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी है, तभी हमें x + 4 की वैल्यू निकलेगा। c का इन्वेस्टमेंट यहाँ से आएगा। ठीक है, तो a और b का रेशियो दिया हुआ है, हमें a और b का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पहले हम ये 2 रेशियो लेंगे। ये 2 रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 21x डिवाइड बाई 24 इंटू 9 इक्वल्स टू क्या होगा, 10500 डिवाइड बाई 13500, यही आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 2 = 10, 5 1 = 5, 5 3 = 15, सॉरी 5 2 = 10, 5 7 = 35, 9 3 = 27, 3 7 = 3 को यहीं रहने देते हैं, 21 से 21 कैंसिल हो गया, 3 8 = 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो ये रेशियो आपको किस में कन्वर्ट हो गया, 21 × 8 is to 24 is to 9 into 9 is to 20 into 12। ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया आपका। इन्हीं 2 रेशियो के लेते हैं, 24 into 9 डिवाइड बाई 20 into 12 इक्वल्स टू 13500 डिवाइड बाई सी का प्रॉफिट सी लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर 9 से करें इसको तो 9 इधर जाएगा, 9 × 9 बचेगा 45, 9 5 = 45, 00 ये आ गया, और 12 2 = 24, इसको इससे काटेंगे 750 आएगा। तो C की वैल्यू कितनी आएगी, C की वैल्यू आएगी 750 × 20, तो 75 दूनी के 150 और 00, 15,000 हो गया हमारा आंसर। ये हो गया 15,000, तो 15,000 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल
पार्टनरशिप का बेसिक इसमें लगा कि जो टाइम पीरियड और इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपना फटाफट से। बीज इन्वेस्टमेंट इन 2015 इज 6000 लेस देन दैट ऑफ एज इन द सेम ईयर। तो 2015 की बात हो रही है। तो 2015 में कह रहा है बी का इन्वेस्टमेंट ए से 6000 कम है। तो ए 24,000 है तो बी कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, 18,000 हो गया। ठीक है, सी इज प्रॉफिट इन 2015 इज, सी का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 17,500। ठीक है, फाइंड फॉर हाउ मेनी मंथ डिड सी इन्वेस्ट इन हिज मनी इन 2015। तो सी का इन्वेस्टमेंट का पीरियड पूछ रहा है। सी का दिया हुआ है यहाँ वाई, बाकी का दिया हुआ है सी का नहीं अवेलेबल है। तो हमें चाहिए वाई की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है 57,500। इसमें से अगर हम 17,500 निकाल दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, 17,500 सब्ट्रैक्ट कर दे, बचेगा कितना आपके पास 40,000 आपके पास बचेगा। अब ये 40,000 डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इनका हमें पहले इनका प्रॉफिट शेयर हमें निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का रेशियो क्या बनेगा आपका 24 × 9 डिवाइड बाई 18 × 12 बनेगा, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए तो 3 3 9, 3 4 12, 4 6 24, 6 3 18, 18 से 18 कर दिया तो 1:1 का रेशियो बन रहा है। 1:1 का रेशियो बन रहा है, मतलब ए का प्रॉफिट भी 20,000 होगा और बी का प्रॉफिट भी 20,000 होगा। अब हम किसी को भी ले लेते हैं, कोई भी दो रेशियो ले लेंगे सी के साथ। सपोज करिए बी और सी को ले लें तो बी और सी में क्या बनेगा 18 × 12 डिवाइड बाई 18 × 12 डिवाइड बाई 21 × वाई की वैल्यू हमें चाहिए, इक्वल्स टू ए का कितना, बी का कितना आया है 20,000 आया है और सी का कितना है 17,500 है। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गया। 5 3 15, 5 5 25 और 5 4 20, 5 7 35, 5 8 40 और 4 2 8, 4 3 12 और 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 9 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, 9 हो गया आपका आंसर 9 मंथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग बस यही लगाना था कि टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रॉफिट में से आपको इन दोनों का प्रॉफिट निकाल के, रेशियो निकाल के बैलेंस करना था, बस इतना था इस क्वेश्चन में ट्रिक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से पढ़ लेते हैं। इन 2013 प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी टुगेदर इज 13,750। ए और सी का प्रॉफिट दोनों मिला के 13,750 रुपये हैं। ठीक है, एंड द डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट शेयर इज 1,250 रुपये। और इन दोनों के प्रॉफिट शेयर में डिफरेंस अब कौन सा बड़ा है हमें नहीं पता, तो मॉड लगा लेते हैं, 1,250 रुपये हैं। ठीक है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। टोटल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर 2013 का टोटल प्रॉफिट ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ए और बी का प्रॉफिट तो हमें, ए और सी का प्रॉफिट तो हमें मिल गया, सिर्फ अगर हम बी का अगर प्रॉफिट निकाल लें तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन ए और बी का हमें क्या इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया है कि दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर है। ठीक, एक बार बेसिक रेशियो बनाते हैं, क्या बनता है, तो R × 10 रेशियो 18,000 × 8 रेशियो R × 12 ये बन रहा है। 2 से कट करेंगे तो 5R = 4 × 4 = 72,000, ठीक, = 6R ये बन रहा है रेशियो, बेसिक रेशियो। अब इससे हमें निकालना क्या है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो ले लें 5R = 6R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, A = B का रेशियो आ जाएगा 5:6 और हमें दिया हुआ है कि A + B इतना दिया हुआ है, तो फिर से तो A और B की वैल्यू निकल जाएगी, A और C की वैल्यू, सॉरी ये C है, A और C की वैल्यू निकल जाएगी, B का तो वैल्यू निकलेगा नहीं। फिर अगर हम कोई एक रेशियो ले लें तो भी B का वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो B की वैल्यू कैसे निकलेगी, B की वैल्यू निकलेगी ही नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी रेशियो आप लेंगे तो B अननोन है और यहाँ पे एक और अननोन है, 2 अननोन है। R की वैल्यू हमें पता नहीं है, R की वैल्यू हमें
पता नहीं है क्या इन्वेस्टमेंट है। टोटल प्रॉफिट हमें पता चल रहा है बट आर की वैल्यू नहीं पता चल रही है, तो हम बी की वैल्यू कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, क्योंकि अब हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे बी की वैल्यू। कोई भी रेशियो अगर हम कॉम्बिनेशन ले ले तो हम ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं बट बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि निकाल सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज इन्वेस्टमेंट इन 2016 इज़ 20% ग्रेटर दैन दैट ऑफ ए इन द सेम ईयर। तो 2016 में चलते हैं, ये 2016। बी का इन्वेस्टमेंट 20% ज़्यादा है ए से, तो ए से 20% ज़्यादा मतलब 5,000 ज़्यादा, ये हो जाएगा 30,000। 30,000 हो गया ये, ठीक है। इफ़ प्रॉफिट ऑफ बी इज़ 21,000, बी का प्रॉफिट कितना आ रहा है 21,000। 21,000 आ रहा है बी का प्रॉफिट, ज़्यादा हो गया एक जीरो हटा देते हैं, ठीक है। 21,000 हो गया। देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ सी इन 2016, सी का प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बी और सी का इन्वेस्टमेंट पीरियड हमें अवेलेबल नहीं है, ठीक। देखते हैं इसको हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बेसिक रेशियो जो बनता है बनेगा, हम उसको लिख लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा आपका 25 गुणे 12 इस टू 30 गुणे जेड इस टू 25 इंटू जेड, ये जेड है, ठीक है। ये रेशियो हमका बन रहा है। 5 से डिवाइड काट दे सबको, तो 5 गुणे 12 इस टू 6 जेड इस टू 5 जेड, ये आ गया आपके पास। हमें बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू हमें निकालनी है बस। तो ये दो रेशियो निकलेंगे, हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, हाँ निकल जाएगा, इजी है। तो ये हो जाएगा 6z डिवाइड बाई 5z इक्वल्स टू बी का हमें प्रॉफिट पता है कितना है 21,000 है। 21,000 डिवाइड बाई सी का हमें निकालना है। जेड से जेड कैंसिल हो गया, और 6 से अगर हम कैंसिल करें इसको 6 से, तो 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, 00। सी की वैल्यू आ गई आपके पास कितना 0051750 हो गई सी की वैल्यू, ए हो गया हमारा आंसर। तो ये इजी था, इसमें निकल सकती थी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक। इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। In 2012, the difference between the profit share of B and C is 650। तो B और C के प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 650 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट शेयर ऑफ A इज़ 5,200, A का प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है 5,200 रुपये, ठीक है। इफ़ इन्वेस्टमेंट ऑफ A इज़ 7,000 लेस देन 3,000 टाइम द इन्वेस्टमेंट टाइम इन मंथ ऑफ C। अच्छा, मतलब सी का जो इन्वेस्टमेंट टाइम है, तो 2012 की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट टाइम ऑफ बी और सी हमें नहीं पता है, तो सी का जो भी इन्वेस्टमेंट टाइम है उसके 3,000 टाइम से 7,000 कम है ए का इन्वेस्टमेंट, और ए का इन्वेस्टमेंट भी हमें नहीं पता है। तो मतलब पी की वैल्यू हमें दिया हुआ है 3,000 टाइम्स क्यू माइनस 7,000। ये कह रहा है क्वेश्चन कि क्यू का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसका 3,000 टाइम से 7,000 कम है पी की वैल्यू, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ठीक। आगे पढ़ेंगे। देन फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल 3। टोटल इन्वेस्टमेंट हमें पता करना है, तो मतलब पी की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर पी की वैल्यू हमने निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी करने के लिए आपको पेशेंस और दिमाग में एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम प्रेशर में कूल होकर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है कि P की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओके। तो देखिए, एक चीज़ हमें दिया हुआ है, क्या इसका यूज़ करते हैं हम। टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 16,250, और A का प्रॉफिट हमें दिया है 5,200, और B और C का प्रॉफिट का डिफरेंस दिया है। तो हम B और C की प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए कैसे निकालेंगे। 5,200 है, तो इसमें से 5,200 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5,000 घटा देंगे तो 11,250, 200 घटा देंगे तो 50। तो बी और सी, बी प्लस सी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 11,050 रुपये। इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉफिट का सम आ गया 11,050 रुपये। और अगर हम अपना बेसिक रेशियो देखें तो रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो बनाएंगे तो क्या आएगा, P इंटू 8 इज टू P प्लस 2,000 इंटू Q इज टू
P प्लस 4000 इंटू Q। ठीक है, तो B और C को अगर हम कंपेयर करें तो C का रेशियो बड़ा होगा, क्योंकि P प्लस 4000 है यहाँ पे, Q तो दोनों में कॉमन है, P कॉमन है, यहाँ 2000 है, यहाँ 4000 है, तो C की वैल्यू ज़्यादा होगी B से, C की वैल्यू ज़्यादा होगी B से, तो C माइनस B की वैल्यू में कितना दिया हुआ है 650 रुपये। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 00711। C की वैल्यू हमारे पास आएगी 5850, 5850 रुपये आ गई C की वैल्यू। C की वैल्यू 5850 हो गई, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0025, तो 5200 आ गई B की वैल्यू। तो A, B और C की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है प्रॉफिट की निकल के आ गई है। तो अब हम यहाँ पे ये रेशियो ले लेंगे, ये रेशियो ले लेते हैं, इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगी और हमें P की वैल्यू ही चाहिए। तो ये रेशियो अगर हम लेंगे तो क्या है P प्लस 2000 Q डिवाइड बाई P प्लस 4000 Q इक्वल्स टू कितना आएगा, B की वैल्यू हमारे पास है 5200 और C की वैल्यू हमारे पास है 5850 रुपये। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 13 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117। ठीक है, 8/9 आ गया, Q से Q कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9P प्लस 18,000 इक्वल्स टू 8P प्लस 824 32,000। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 14,000, P की वैल्यू आ गई 14,000। P की वैल्यू 14,000 आते ही हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, A प्लस B प्लस C, तो इन तीनों को सम करेंगे कितना आएगा 3P प्लस 6,000, 3P प्लस 6,000 आएगा, 14 या 42,000, 6 48,000 हमारा आंसर हो गया 48,000। देखिए बहुत अच्छा सवाल था ये। आपको यहाँ पे इसका अगर आपने दिमाग में स्ट्राइक किया कि इसका आप यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप ट्राई किए होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि अगर आपने ये वैल्यू यूज़ कर ली होगी तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया होगा, नहीं तो बहुत टाइम लग रहा होगा। ठीक, तो 48,000 हो गया आंसर। बहुत ही अच्छी DI थी, बहुत ही अच्छा DI था, कैलकुलेशन बहुत था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन थे, थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहे थे। ओवरऑल DI बहुत अच्छा था। ये इस लेवल की DI की ही प्रैक्टिस आपको करनी है, बिल्कुल एग्जाम लेवल का DI था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा इसको सॉल्व करने में। मिलते हैं कल फिर दूसरी DI के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।